नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस के जो मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है। इस क्वेश्चन सीरीज का आज हम 27वां पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हम 26 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, तो यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो इनको भी देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करते हैं, ताकि आपको याद करने की या फिर रटने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, एक निब्बल कितने बिटों के बराबर होता है। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूँ, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सभी को समझाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, जो एक निब्बल है ये 4 बिटों के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए, यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मेमोरी मेजरमेंट की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, यानी कि मेमोरी को मापने वाली सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, बिट होती है। ठीक है। और एक निब्बल में कितने बिट होते हैं, तो 4 बिट होते हैं। ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर कंटिन्यू बहुत लंबा है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 8 बिट बराबर क्या होता है, तो 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। ठीक है। जब 8 बिट मिलते हैं तो 1 बाइट बनता है, और जब 1024 बाइट मिलते हैं तो 1 केबी यानी कि किलोबाइट बनता है, और जब 1024 केबी मिलते हैं तो 1 एमबी यानी कि मेगाबाइट बनता है, और 1024 एमबी से 1 जीबी यानी कि गीगाबाइट बनता है। ठीक है। और 1024 जीबी से 1 टीबी बनता है। ठीक है। इसको हम टेराबाइट बोलते हैं। यहाँ तक तो सभी लोग जानते होंगे। लगभग 1 टीबी की तो हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क आने लगी हैं। ठीक है। लेकिन 1024 टीबी बराबर क्या होता है, 1 पीबी यानी कि पेटाबाइट होता है। ठीक है। ये हाईएस्ट मेमोरी यूनिट हैं, ये भी पूछे जाते हैं। तो 1024 टीबी बराबर 1 पीबी यानी कि पेटाबाइट होता है, और 1024 पीबी बराबर 1 ईबी यानी कि एक्साबाइट होता है, और 1024 ईबी बराबर 1 जेडबी यानी कि जेटाबाइट होता है, और 1024 जेड बी बराबर 1 वाई बी यानी कि योटा बाइट होता है। ठीक है। और 1024 वाई बी बराबर 1 ब्रोंटा बाइट होता है। ठीक है। और 1024 ब्रोंटा बाइट बराबर 1 जियो बाइट होता है। ठीक है। और जो जियो बाइट है ये वर्तमान में हाईएस्ट मेमोरी यूनिट है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये सारा स्ट्रक्चर आप एक बार देख लें, यदि क्वेश्चन बनता है तो आप तुरंत क्लिक करके याद कर सकते हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को नागरिकता के अधिकार की शक्ति प्रदान की गई है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि नागरिकता के संबंध में विधि बनाने या फिर नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसे प्रदान की गई है, तो संसद को प्रावधान की गई है। और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 11 में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है। तो देखिए, गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल जी का मान शून्य कहाँ पर होता है, पृथ्वी के केंद्र पर होता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल जी से 3 फैक्ट पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य कहाँ पर होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर होता है। ठीक है। दूसरा यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो स्मॉल जी है, ठीक है, इसका मान सबसे अधिक कहाँ पर होता है, तो स्मॉल जी का मान सबसे अधिक होता है ध्रुवों पर। ठीक है। और तीसरा फैक्ट पूछा जाता है कि जो गुरुत्वीय त्वरण है स्मॉल जी, इसका मान सबसे कम कहाँ पर होता है, तो इसका मान सबसे कम होता है भूमध्य रेखा पर। तो ये 3 फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य में हुआ था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, जो तराइन का प्रथम युद्ध है ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। और ये तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1191 में हुआ था, और इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की जीत हो गई थी और मोहम्मद गोरी यहाँ पर हार गया था। ठीक है। और यदि हम बात करें कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो है ये हुआ था 1192 में। ठीक है। 1192 में हुआ था, और किस किस के मध्य में हुआ था, तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही हुआ था, और इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी और मोहम्मद गोरी की जीत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह भारत के किस हिस्से में हुआ था। तो देखिए, जो 1857 की क्रांति है या फिर 1857 का विद्रोह है ये उत्तर भारत और मध्य भारत में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा उपयुक्त दोनों। देखिए, जो 1857 की क्रांति है इसका फैलाव दक्षिण भारत में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। ठीक है। भारत का जो दक्षिण का हिस्सा था इसमें 1857 की क्रांति का जो प्रभाव है ये बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। तो 1857 की क्रांति की असफलता के बहुत सारे कारण बनते हैं। ठीक है। और उन कारणों में से
एक कारण ये भी था कि जो 1857 की क्रांति थी इसका फैलाव सीमित एरिया में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो मिस यूनिवर्स अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी सुष्मिता सेन। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा। और उन्होंने ये मिस अवार्ड कब जीता था? तो इन्होंने ये मिस अवार्ड जीता था 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो देखिए पृथ्वी जो है ये अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए पृथ्वी अपनी कक्षा में पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और इसीलिए जो सूर्य है हमें पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता प्रतीत होता है, जबकि जो सूर्य है ये गति नहीं करता, अपनी जगह पर स्थिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं को दूसरा सिकंदर या फिर सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो स्वयं को दूसरा सिकंदर, ठीक है, स्वयं को दूसरा सिकंदर या फिर सिकंदर सानी या फिर दूसरा अलेक्जेंडर, ठीक है, किसी भी नाम से पूछ लेता है, या फिर दूसरा अलेक्जेंडर कहने वाला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा। जो अलाउद्दीन खिलजी है ये खिलजी वंश का दूसरा शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 9 क्वेश्चन है, क्रिकेट में प्रत्येक स्टंप की लंबाई क्या होती है? तो ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए जो क्रिकेट के स्टंप होते हैं, ठीक है, इनकी लंबाई कितनी होती है? इनकी लंबाई होती है 28 इंच, ठीक है, यदि हम इंच में बात करें तो इनकी लंबाई कितनी होती है? 28 इंच होती है, ठीक है। और यदि सेंटीमीटर में पूछा जाए तो सेंटीमीटर में इनकी लंबाई कितनी होती है? तो 71 सेंटीमीटर, ठीक है, 71 सेंटीमीटर जो है इनकी हाइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है नीति आयोग। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा। बात यहाँ पर नीति आयोग की हुई है, तो नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। और जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, और जो नीति आयोग है इसको भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 11 क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा जो है मेघना नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 12 क्वेश्चन है, डोंगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है? तो जो डोंगरी भाषा है ये भारत के जम्मू और कश्मीर प्रांत में बोली जाती है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो डोंगरी भाषा है इसको 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था? तो इसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था 92वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 92वें संविधान संशोधन द्वारा इसको 8वीं सूची में शामिल किया गया था। और ये 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 2003 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो जो तारे हैं और जो हमारा सूर्य है इनकी ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार करने का पहली बार प्रयोग किस आम चुनाव में किया गया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पहले जो है वोट करने की एज कितनी हुआ करती थी? तो 21 ईयर, ठीक है, पहले मतदान करने की उम्र जो है 21 वर्ष हुआ करती थी। लेकिन एक संविधान संशोधन होता है, कौन सा? 61वां संविधान संशोधन, ठीक है। और ये 61वां संविधान संशोधन कब होता है? तो ये होता है 1989 में, ठीक है। और इस संविधान संशोधन में जो वोट करने की उम्र है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कब कर दी गई थी? ये 61वें संविधान संशोधन 1989 में कर दी गई थी, ठीक है। और 1989 में हुए थे आम चुनाव, ठीक है। और उसी में जो है 18 वर्ष के युवाओं ने मतदान किया था। नेक्स्ट नंबर 15 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग में मूलतः एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, लेकिन इसे कब से 3 सदस्यीय बना दिया गया? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो निर्वाचन आयोग है इसमें पहले एक चुनाव आयुक्त हुआ करता था, लेकिन 1989, ठीक है, डेट चाहे तो आप याद रख सकते हैं 16 अक्टूबर, ठीक है, 16 अक्टूबर 1989 से इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया। तो अब जो निर्वाचन आयोग है इसमें आयुक्तों की संख्या कितनी हो गई है? तो इसमें एक होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, या फिर इसको हम मुख्य चुनाव आयुक्त बोलते हैं, और 2 होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि जो निर्वाचन आयोग है इसमें आयुक्तों की संख्या कितनी है? तो आयुक्तों की संख्या पूछी जाए तो आयुक्तों की संख्या कितनी है? 3 है, ठीक है। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। और ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है ये IAS अधिकारी होता है, ठीक है, IAS रैंक का अधिकारी होता है।
और देखिए जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 16 क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है अपना देश भारत। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संतूर वाद्य से संबंधित है, तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए इनमें से जो पंडित शिव कुमार शर्मा हैं ये संतूर वाद्य से संबंधित हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नंबर बी पे लिखा है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, तो इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इनका संबंध जो है शहनाई वादक से है। ठीक है, इनका संबंध शहनाई वादक से है। और यहाँ पर लिखा है हरि प्रसाद चौरसिया, तो इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध जो है बांसुरी से है। ठीक है, ये फेमस बांसुरी वादक हैं और इनका नाम याद रखना, ये पूछा ही जाता है। और नंबर डी पे लिखा है अमजद अली खां, तो ये कौन है, तो ये फेमस सरोद वादक हैं। ठीक है, चारों नाम बहुत ही फेमस हैं, चारों परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो चारों को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 18 क्वेश्चन है, लार की प्रकृति है, तो लार की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। लार की प्रकृति अम्लीय क्यों होती है, क्योंकि इसका जो पीएच वैल्यू है ये कितनी होती है, 6.5 से लगभग 7.5 तक इसकी पीएच वैल्यू होती है। ठीक है, इसलिए इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। ठीक है, एक और फैक्ट लार से पूछा जाता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1953 को। कब, 28 जनवरी 1953 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे पीवी राजा मन्नार। ठीक है, पीवी राजा मन्नार जो है इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट नंबर 20 क्वेश्चन है, विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश कौन सा है। देखिए सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश है अपना देश भारत। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत ने 1952 में, कब, 1952 में जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से पहली बार परिवार कल्याण का राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए जो उपराष्ट्रपति जी हैं इनका वेतन 4 लाख होता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए यहाँ से आपको एक फैक्ट याद रखना है कि जो उपराष्ट्रपति हैं इनको वेतन राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में मिलता है। ठीक है, इनको वेतन जो है राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में मिलता है। और हमने पढ़ा है कि जो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है इनको उपराष्ट्रपति के पद का वेतन नहीं मिलता, इनको राज्यसभा अध्यक्ष के पद का वेतन मिलता है। ठीक है, और यदि हम बात करें यहाँ पर कि जो राष्ट्रपति जी हैं इनका वेतन कितना होता है, तो राष्ट्रपति का वेतन होता है 5 लाख। ठीक है, और यदि हम बात करें कि 3.5 लाख किसका वेतन होता है, तो जो राज्यों के राज्यपाल हैं इनका वेतन कितना होता है, 3.5 लाख होता है। ठीक है, और 2,80,000 वेतन किसका होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं इनका वेतन होता है 2,80,000। ठीक है, नई वेतन लिस्ट है उसको एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो वेतन हैं वो चेंज हुए हैं। ठीक है, और ये अप टू डेट है, तो इसको याद रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहा जाता है, तो जीवन की मूलभूत इकाई कहा जाता है कोशिका को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब कोशिका की खोज किसने की थी, ये भी तो पूछा जाएगा। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, कब की थी, 1665 में की थी। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडेन एवं स्वान नामक 2 वैज्ञानिक थे, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। देखिए लोग बार बार पूछते हैं कितने बजे आना है सुबह, तो सुबह 7 बजे आना है। ठीक है, सुबह 7 बजे आना है। और कुछ बच्चे अगर नहीं आ पाते तो यूट्यूब पर फ्री एजुकेशन, अपने चैनल का नाम है फ्री एजुकेशन, सर्च करेंगे और बाद में भी वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है, तो देखिए इनमें से जो बुद्धिहीन है, ठीक है, इन 4 में से गोपनीयता, विविधता और जल्दी निर्णय लेना ये कंप्यूटर के गुण हैं। लेकिन जो बुद्धिहीन है ये कंप्यूटर का गुण नहीं है, कंप्यूटर का दोष है, क्योंकि कंप्यूटर के पास स्वयं की सोचने की शक्ति नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ पर होता है, झारखंड में होता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करें यदि झारखंड की, तो झारखंड की राजधानी क्या है, रांची जो है ये झारखंड की राजधानी है। और देखिए झारखंड में एक खदान है, ठीक है, ये खदान पूछी जाती है, तो जादूगोड़ा खदान। ठीक है, जादूगोड़ा खदान कहाँ पर है,
तो ये झारखंड में है, ठीक है। और झारखंड के सिंहभूमि जिले में स्थित है। और ये जो जादूगोड़ा खदान है ना, ये यूरेनियम की खदान है, ठीक है। किस चीज़ की खदान है? ये यूरेनियम की खदान है। नंबर 25 क्वेश्चन है, किस प्रोटीन की मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त का थक्का नहीं जमता? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, आप लोगों को पता है कि हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। नसों में, हमारी रगों में रक्त दौड़ रहा है, ठीक है। तो देखिए, हमारे शरीर की नसों में रक्त क्यों नहीं जम जाता? कभी आपने सोचा है? क्योंकि हमारे शरीर में जो है हेपेरिन नाम का एक प्रोटीन होता है, ठीक है। और ये प्रोटीन जो है शरीर के अंदर नसों में रक्त को जमने नहीं देता, ठीक है। ये फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। देखिए, कई बार होता क्या है कि हमें चोट लग जाती है, ठीक है। चोट लग जाती है ना, तो हम कहते हैं कि रक्त का थक्का जो है शरीर के अंदर ही जम गया, ठीक है। जिसको हम नॉर्मली ये काला काला पड़ जाता है, तो हम क्या बोलते हैं कि रक्त का थक्का शरीर के अंदर ही जम गया, ठीक है। तो यदि कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हमें हेपेरिन की गोलियां दी जाती हैं, इस प्रोटीन की गोलियां दी जाती हैं। यदि वो गोलियों से वो थक्का टूटता है तब तो ठीक है, अदरवाइज इसके इंजेक्शन दिए जाते हैं, या फिर इंजेक्शन से ठीक नहीं होता है तो फिर ऑपरेशन से वो रक्त का थक्का निकाला जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है, निम्न में से किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, ठीक है। आपको इसका आंसर बताना है, और यदि आप चाहें तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ईमानदारी से कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, और कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें। बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, इसी प्रकार के हम 26 वीडियो बना चुके हैं, जो हमारी 1000 क्वेश्चन की जीएस की सीरीज चल रही है। इसके 26 पार्ट हम बना चुके हैं। तो यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो इनको भी देख सकते हैं, कैसे प्लेलिस्ट को विजिट करके। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिलेगी, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो देख रहे होंगे, इनको देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की।